आज की क्लास में सारे अनसॉल्व क्वेश्चंस करेंगे कंपनी के शेयर्स के, ठीक है। इसके बाद डिवेंचर स्टार्ट होगा आपका। डिवेंचर में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 क्लास में डिवेंचर खत्म हो जाएगा आपका। क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सारे समझाऊंगा आपको, चार्ट बना के क्वेश्चन नंबर 1 का डायग्राम बना दूंगा और सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको व्हाट्सएप भेज दूंगा मैं, ठीक है। नोट तो क्या करोगे, मैं करूंगा ही नहीं, सॉल्व समझाऊंगा आपको, डिस्कस कर लूंगा, सारी चीजें समझा दूंगा, समझाने पे रहेगा फोकस। क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। अगर फिर भी किसी को कुछ समझ नहीं आता तो पूछ लेगा वो मेरे से। आज इसको खत्म करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सोना लिमिटेड परचेज्ड ए मशीनरी। क्वेश्चन नंबर 1 आपको अनसॉल्व क्वेश्चन शेयर्स का क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। सोना लिमिटेड परचेज्ड ए मशीनरी ऑफ 10 लाख रुपीज। 10 लाख में मशीन खरीदी सोना लिमिटेड में। तो सोना लिमिटेड है आपकी, सोना लिमिटेड की बुक्स में एंट्री करनी है। इसने खरीदी है मशीनरी कितने की, 10 लाख रुपए की, ठीक है। और फर्नीचर खरीदा है 5 लाख का। और क्या खरीदा है, फर्नीचर कितने, 5 लाख। किससे खरीदा है, मोना लिमिटेड से। मोना लिमिटेड से खरीदा है इसने, ठीक है। मोना लिमिटेड से इसने खरीदा, तो वेंडर हो गई मोना लिमिटेड। और सोना लिमिटेड ने पेमेंट कैसे की है, 40% ऑफ द अमाउंट बाई चेक एंड फॉर द बैलेंस अमाउंट बाई इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो ये टोटल अमाउंट कितनी आई आपकी, 15 लाख। ये क्या बन गया आपका, परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन किसको पेमेंट करनी है, मोना लिमिटेड को। अरे भाई अभी तुम इसको नोट करो, इधर ध्यान दो, ये काम की चीज है, नोट करो क्वेश्चन के सॉल्यूशन आता से तो करिए तो। इसके बाद में परचेज कंसिडरेशन, और इसकी 40% पेमेंट जो थी वो तो करी थी चेक से। इसके लिए क्या दिया इसने, चेक। तो बाकी 60% के बदले में क्या दिया इसने, इक्विटी शेयर्स। और इक्विटी शेयर्स कितने के हैं, 10 रुपए के हैं, लेकिन इशू प्राइस क्या है, 20% प्रीमियम पे किए हैं। इशू प्राइस क्या है, 20% प्रीमियम, यानी कि कितने में, 10 रुपए का 20%, 2 रुपए। तो इशू प्राइस कितनी बनी, 10 + 2 12। अब ये इसका 40% कितना हुआ, 40% चाहिए, हाँ। तो 15 लाख का 40% हुआ 6 लाख। यानी ये पेमेंट अपन ने किससे की, चेक से। यानी कि इसके लिए क्या आएगा, बैंक अकाउंट। और 60%, बाकी के 60% कितने बचे, 9 लाख। इसके बदले में अपन ने दिए शेयर्स। और शेयर्स तो यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स निकालें, नंबर ऑफ शेयर्स। तो अमाउंट पेबल कितनी है, 9 लाख अपॉन 12। तो ये कितना आ जाएगा, 75,000 शेयर्स। अब इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। तो ये कौन सा केस है आपका, आपका लमसम वाला केस है ये। और लमसम में पार्टली कैश है और पार्टली शेयर्स में, ठीक है। तो ये सारे पैसे, यानी कि ये आपने असेट परचेज किए, वो वाला केस आ गया लमसम में। लमसम में असेट परचेज वाला केस है ये। तो इस क्वेश्चन के ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो आप, लमसम और ब्रैकेट में असेट परचेज। तो ध्यान रहेगा ये वाला केस है, उस केस का एग्जांपल। आप जर्नल एंट्री कर सकते हो, फोटो, ठीक है भाई। नोट वोट करने पे मत जाना, समझ लो। फोटो रोज मिलती है तुम्हारे को, मिल जाएगी फोटो, ठीक है। वीडियो में भी आएगा, उसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हो, समझने पर अपना जोर देना। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसकी जर्नल एंट्री करनी है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, इसकी पहली जर्नल एंट्री क्या होगी, असेट परचेज की एंट्री होगी। तो ये दोनों क्या आपकी असेट है, ये दोनों क्या है, असेट। ये भी असेट परचेज की, असेट इंक्रीज हो रही है। तो मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट 2। बदले में वेंडर का नाम आएगा, किससे खरीदी है, ये लायबिलिटी इंक्रीज, मोना लिमिटेड। मोना लिमिटेड। सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको फेयर तरीके से। अभी मेरे को टाइम बचाना क्वेश्चन सॉल्व करने, इसलिए समझने पर ध्यान दो। ये कितना, 10 लाख
5 लाख, 15 लाख पहली एंट्री। ये तो फिर वापस आता ही है। मोना लिमिटेड 15 लाख, बदले में क्या दिया, चेक दिया कितने का, 6 लाख का। बाकी के इक्विटी शेयर कैपिटल और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 75,000 इंटू 10 7,50,000 और 75,000 इंटू 2 1.5 लाख। तो ये हो गए पूरे 9 लाख ये हो गए और 6 लाख ये हो गए पूरे 15 एंट्री करवा रखी है। फेयर एंट्री मिल जाएगी, मेरे को सिर्फ समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। किसी को कोई यहाँ दिक्कत है तो बताओ, यस नो करके बताओ अगर कुछ पूछना है तो, या अपनी वॉइस ऑन करके बता दो कितने आए हुए हैं। अगर क्लियर है क्या कोई नहीं है, नहीं क्लियर, नो आ रहा, बोर्ड साफ आ रहा। हाँ बोलो। वो क्लियर नहीं, क्वेश्चन क्लियर नहीं है क्या, क्वेश्चन में दिक्कत है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सोना लिमिटेड है, सोना लिमिटेड की एंट्री करें। सोना लिमिटेड ने मोना लिमिटेड से मशीन खरीदी है 10,000 रुपए में, और एक फर्नीचर खरीदा है 5 लाख रुपए में, सॉरी 10 लाख और 5 लाख, टोटल कितना हो गया 15 लाख। यानी कि 15 लाख रुपए परचेज कंसिडरेशन हो गया जो मोना लिमिटेड को पेमेंट करनी है। ठीक है, तो पहली एंट्री असेट परचेज करने की, मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10 लाख 5 लाख टू मोना लिमिटेड 15 लाख। एंड क्वेश्चन पे मत जाना, सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। अब इसने कहा कि इसके जो 15 लाख पे करने हैं, इसमें से 40% अमाउंट का चेक दे दिया। चेक का मतलब बैंक, तो इसका 40% आया 6 लाख रुपए, तो 6 लाख रुपए का तो चेक दे दिया। बाकी के 9 लाख के बदले में इक्विटी शेयर्स दिए 10 रुपए के, लेकिन उनको 20% प्रीमियम पे इशू किया है। तो इशू प्राइस क्या बन गई, 10 रुपए का 20% 2 रुपए, तो इशू प्राइस 10 + 2 12 रुपए। तो कितने शेयर देंगे, 9 लाख की पेमेंट करनी है, 12 से डिवाइड किया 75,000 शेयर्स आ गए। ठीक है, अब इसको मोना लिमिटेड 15 लाख डेबिट टू बैंक में गए 6 लाख रुपए, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 75,000 इंटू 10 7,50,000 रुपए। लो भाई एंट्री इतनी देर में लिखी दूं, ये परेशान होंगे नहीं तो। ठीक है, पहली एंट्री क्या होगी, मशीनरी फर्नीचर टू मोना लिमिटेड 10 लाख 5 लाख और 15 लाख, ये एंट्री हो गई। सेकंड, ये तो डेबिट होता ही है हमेशा, मोना लिमिटेड 15 लाख टू बैंक, चेक दिया कितने का 6 लाख का, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 75,000 शेयर्स 10 रुपए का शेयर 7,50,000, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 75,000 इंटू 2 रुपए प्रीमियम 1,50,000 हो गई एंट्री। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब क्लियर है, क्लियर है हाँ ना, इससे ज्यादा क्लियर नहीं हो सकता, वीडियो देखना आराम से क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, हो गया फोटो फुल, क्वेश्चन भी कर दिया एंट्री। जनरल एंट्री 1 2 किसकी, सोना लिमिटेड की बुक्स में। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, अरे जतिन तू इसकी ना साफ कर दिया कर, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, तेरी भी फोटो आएगी यूट्यूब पे। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, जैन लिमिटेड परचेज्ड ए मशीन ऑफ 6 लाख फ्रॉम कमल। अब इसमें जैन लिमिटेड है, जैन लिमिटेड क्वेश्चन नंबर 2, इसने एक मशीन परचेज की है किससे, कमल से। कमल से मशीन परचेज की है, मशीन कितने की 6 लाख रुपए की। 50% ऑफ पेमेंट वाज मेड बाय चेक एंड फॉर द रिमेनिंग द कंपनी इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। बिल्कुल ऊपर वाला क्वेश्चन है भाई, सीधी सी बात है। इसका 50% क्या हुआ, चेक से पेमेंट की है, यानी कि 3 लाख रुपए चेक से दे दिए, और बाकी के जो 50% बचे उसके बदले में इक्विटी शेयर दिए, और वो भी 20% प्रीमियम पे।
₹10 का शेयर है, ठीक है। तो यानी ये कितने पे हो गया, इशू प्राइस क्या हो गई इसकी ₹12, बिल्कुल पिछला क्वेश्चन है, ₹10 शेयर के, ₹2 प्रीमियम के। तो ये नंबर ऑफ शेयर निकाल लेंगे इसमें भी, नंबर ऑफ शेयर 3 लाख डिवाइडेड बाई 12, तो कितना आएगा 25,000 शेयर्स, 25,000 शेयर्स। तो इसकी पहली एंट्री तो होगी मशीन अकाउंट टू कोमल, मशीनरी टू कोमल 6 लाख, फिर कोमल अकाउंट 6 लाख, टू बैंक 3 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये लो भाई पहली एंट्री, मशीनरी टू कमल 6 लाख, फिर ये तो आता ही है कमल 6 लाख, टू बैंक आधा तो चेक से दिया है 3 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000 इंटू 10 2.5 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 25,000 इंटू 2 50,000 हो गई। फोटो ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ना। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ आपका ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ कोहिनूर लिमिटेड। ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ कोहिनूर लिमिटेड इज 10 लाख रुपीज, 10 लाख विच इज डिवाइडेड इनटू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो ये कोहिनूर लिमिटेड कंपनी है आपकी, कोहिनूर लिमिटेड, ठीक है। और इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, ऑथराइज्ड कैपिटल दे रखी है 10 लाख रुपए, और कितने 10,000 इक्विटी शेयर्स है और ₹100 का एक शेयर है, तो 10 लाख ऑथराइज्ड कैपिटल दे रखी है। आउट ऑफ विच 8,000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड टू पब्लिक। आवाज नहीं आ रही होता है। आवाज नहीं आ रही, माइक तो बिल्कुल ऊपर गया। माइक तो सही जगह है। आवाज ही है, आवाज आ रही है, आवाज नहीं आ रही, सबको आ रही है, ठीक है। इसमें से 8,000 इशूड कैपिटल है, इसमें से इशू कितने की है अभी कंपनी ने, इशूड कैपिटल इशूड कितने की है 8,000, इक्विटी शेयर इंटू 100 8 लाख, ठीक है। द होल नॉमिनल वैल्यू इज पेबल ऑन एप्लीकेशन, और पूरे के पूरे पैसे एप्लीकेशन पर आ जाएंगे, ठीक है। यानी ये कौन सा केस है, ये क्वेश्चन नंबर 3 लमसम, अभी सारे लमसम के ही चल रहे हैं, लेकिन ये लमसम का कौन सा कैश, पहला और दूसरा क्वेश्चन कौन सा था, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और उसमें असेट परचेज का केस था, ये कैश वाला, और सारे पैसे एक साथ मंगा लिए अपन ने, अच्छी बात। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, फुल अमाउंट पेड, गिव जर्नल एंट्रीज। तो बहुत आसान है, इसमें जर्नल एंट्री देनी है। तो पहली एंट्री क्या होगी, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, है ना, कितनी आएगी 8,000 इंटू 100, पूरे पैसे एक साथ मंगा लिए 8 लाख और 8 लाख, गड़बड़ हो गई है, ठीक है। आपको बताया था जब पैसे एक साथ आएंगे तो हमेशा इक्विटी शेयर एंड अलॉटमेंट भूल जाओगे, बताया था, ये लिखना, ठीक है। अगर इतना आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या चेक कर रहे हैं एग्जामिनर को, यही तो चेक करना है, कोई पार प्रीमियम कुछ नहीं, ये गड़बड़ कर आओगे नंबर कट जाएंगे। तो एक साथ पैसे आएंगे तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आएगा, और सेकंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये तो ये डेबिट होता ही है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख, ठीक है। राखी लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 20 lakh divided into 12,000 equity shares of 100 each and 8,000 equity shares of 8% preference shares,
ठीक है 5000। अच्छा अब ये दूसरा राखी लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 4th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th में क्या है, राखी लिमिटेड है और इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल है 12,000 इक्विटी शेयर्स हैं इसके, 12,000 इक्विटी शेयर्स 12 लाख के, और 8% प्रेफरेंस शेयर है इसके 100 के @100, 8 लाख, और टोटल है इसकी कितनी 20 लाख इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल है, जिसमें से इसने इशू कितने किए हैं, कौन आ गया, ठीक है, इसमें से इसने कितने इशू किए, इसने 8,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए, इसने 12,000, इसमें से 5,000 इक्विटी शेयर्स और 2,000 प्रेफरेंस शेयर्स। तो इशूड कैपिटल कितनी है इसकी 5,000 और 2,000, 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, यानी कि 5 लाख रुपए, और 2,000 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 2 लाख, तो 7 लाख के इसने अभी शेयर इशू किए, ठीक है। अमाउंट वर पेबल एज फॉलोज, पब्लिक से इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स के दिए हुए हैं, तो इसके कैसे मांगे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों के। एप्लीकेशन पे कितने 25 इक्विटी शेयर के तो क्या है 25 सो साइलेंट है तो पार पे, और प्रेफरेंस शेयर्स पर कैसे मांगे हैं 25 45 30, 25 45 और 30, ठीक है। सो यानी ये एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और ये सेकंड एंड फाइनल, इसके इसमें फर्स्ट एंड फाइनल हो जाएगी। प्रेफरेंस शेयर्स में 3 ही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है। किया गया है सिर्फ इक्विटी के साथ प्रेफरेंस शेयर्स भी दे दिए, तो 2 एंट्रियां हो जाएंगी। पहली एंट्री क्या होगी आपकी, और अब इसकी क्या करनी है आपको, ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड, मनी ड्यूली रिसीव्ड, गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज, रिकॉर्ड द ऑर्डर ऑफ द बुक्स ऑफ राखी लिमिटेड एंड शो द शेयर कैपिटल। आपको बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल का हेड दिखाना है, तो मैं बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल का हेड दिखा देता हूं, इसी को मैं बना देता हूं, इसी को मैं शेयर कैपिटल का अगर हेड बना दूं बैलेंस शीट के अंदर, ये बन गया आपका नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल सिखाया था, ये पर्टिकुलर ये अमाउंट, तो यही फिगर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। यहां तक तो क्या आ गया आपका ऑथराइज्ड और इशूड तो आ चुका, और इसके बाद आगे का क्या आ जाएगा, ऑथराइज्ड इशूड के बाद में सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप एक साथ बना देंगे, पेड अप कैपिटल, तो ये कितना आ जाएगा, यही का इसमें ये इशू किया और सबने लिए तो एज इट इज आ जाएगा, यही का यही की यही चीज यहां लिखी हुई आ जाएगी, यही की यही चीज यहां लिखी हुई आ जाएगी, ठीक है। यही ऐसी की ऐसी लाइन लिखाई है आपको, तो ये 5 लाख 2 लाख 7 लाख, और ये बैलेंस शीट में चली जाएगी आपकी, बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड के अंदर नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल, और ये आ जाएगी वैल्यू करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। करंट ईयर में ये उठ करके आ जाएगी 7 लाख, ठीक है। अब इसकी जनरल एंट्रियां क्या होंगी, पहले जैसे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आई तो पहले इक्विटी शेयर की कर देंगे, ये लो भाई, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर कितनी आई 5,000 इंटू 25 कितनी आएगी 1,25,000। उसके बाद एक एंट्री दोबारा आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन,
ये 2000 इंटू इसका कितना था 25, 2000 इंटू 25 50,000। अब इन दोनों को ट्रांसफर करने की एंट्री आ जाएगी, ये भी डेबिट और ये भी डेबिट, या तो अलग अलग कर लेना। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 1,25,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 125, फिर 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 125। जो एक इक्विटी के लिए होती थी वही काम प्रेफरेंस के लिए भी साथ साथ होता चलेगा, बस हो गई जनरल एंट्रीज। ऐसे ही अब अलॉटमेंट की करोगे तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,25,000, 5,000 इंटू 25, और उसके बाद पैसे आ जाएंगे। उसके पहले ड्यू की एंट्री इक्विटी की, फिर प्रेफरेंस की करेंगे। 8% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, किससे हो जाएगा 2,000 इंटू 45 90,000 से। तो वो दोनों एंट्रियां सेम चलेंगी। सॉल्यूशन में दे दूंगा इसका। अब मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अभी मिल जाएंगे सॉल्यूशन, अभी भेजूंगा क्लास खत्म होते होते ही। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है आपको, गजेंद्र लिमिटेड ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच टू पब्लिक। गजेंद्र लिमिटेड ने पब्लिक को ऑफर किए 30,000 शेयर्स। गजेंद्र लिमिटेड 30,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 30,000 शेयर्स 10 रुपए के पब्लिक को ऑफर किए इसने। पर शेयर अमाउंट पेबल वाज एज फॉलोज, 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो पैसे कैसे मांगे, 3 एप्लीकेशन पर, 4 अलॉटमेंट पर, और जो बाकी बचेंगे वो जब जरूरत होगी तब मांगेंगे। तो टोटल शेयर कितने का 10 का, तो 4 और 3 7 हो गए। तो बाकी कितने बचे 3 बैलेंसिंग फिगर से। तो ये तो हो गई एप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट, और ये फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल। लेकिन ये मांगी नहीं है, जब जरूरत होगी तब मांगेंगे, अभी नहीं मांगी अपन ने, तो अपन भी एंट्री नहीं करेंगे। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 50,000, ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आ गया। एप्लीकेशन कितनी आ गई, ये तो हमने की थी ऑफर, और अप्लाइड कितनी हो गई, एप्लीकेशन आ गई कितनी 50,000, 50,000 एप्लीकेशन आ गई, ठीक है भाई। नो शेयर्स वर वाज अलॉटेड टू एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर्स। इसमें से 10,000 को कुछ नहीं दिया। 10,000 जो एप्लीकेशन थी इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट। इनको कुछ नहीं दिया तो भाई इनके पैसे तो वापस देने पड़ेंगे। देयर एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड, बताने की क्या बात है, देने ही पड़ेंगे। शेयर्स वर अलॉटेड टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स ऑन प्रोराटा बेसिस, बाकियों को प्रोराटा बेसिस पर अलॉट कर दिया। अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव्ड इन ड्यू टाइम, कीप जनरल एंट्रीज। तो बाकियों को प्रोराटा अलॉट किया, तो बाकी कितने बचे 40,000 एप्लीकेशन बची भाई। 50 में से 10 को तो रिजेक्ट कर दिया, तो बाकी 40, और इनको दिए कितने, ये शेयर इनको पकड़ा दिए, लो भाई। तो इनको कितने दिए 30,000 शेयर्स दिए, तो ये हो गया प्रोराटा। तो इसके जो पैसे हैं वो आगे एडजस्ट हो जाएंगे। इसके कितने पैसे बचे हुए 30,000 तो यूज हो जाएंगे एप्लीकेशन के, 10,000 पैसे बचेंगे। इसके पैसे सरप्लस कितना बचेगा 10,000 इंटू 3, एप्लीकेशन पर 40,000 के हिसाब से दिए ना, तो 30,000 के तो यूज हो गए, तो 30,000 इसका आगे एडजस्ट होगा सरप्लस, ठीक है। अब जनरल एंट्री करनी है इसकी। क्वेश्चन नंबर 5 ही नहीं 5। तो सबसे पहले एंट्रियां किससे करेंगे, कितनी एप्लीकेशन आई 50,000 एप्लीकेशन आई। इसमें टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब 3-4 कैटेगरी हो तब टेबल से, क्योंकि इसमें आगे कॉल सी नहीं वगैरह कुछ भी नहीं, कॉल सी एडवांस कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितनी एप्लीकेशन आई 50,000 शेयर्स थे, और 3 रुपए के हिसाब से 1,50,000। अब ये तो हमेशा डेबिट होता ही है। क्या हो रहा है, इसकी क्या हो रहा है, माइक म्यूट कर दिया फिर तो। किसने म्यूट कर दिया, ठीक। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन ये तो आएगा ही डेबिट, 1,50,000। कितने शेयर थे 50,000 इंटू 3, इसमें से रिफंड कर दिया कितनों को 10,000 को तो वापस दिया, तो टू बैंक वापस उल्टी बैंक क्रेडिट कितने 10,000 इंटू 3, 30,000 रुपए वापस कर दिए। ये 10,000 वाले तो गए वापस, कितने पैसे आए थे इसके इंटू 3,
30,000, तो इसको 30,000 वापस दे दिए। अब कितने शेयर बचे? 40,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल में कितने ट्रांसफर किए? 30,000 को ही तो दिए अलॉट में, इंटू 3 90,000। और जो बाकी के बच गए वो किसके हैं? इसी कैटेगरी के। इन 30,000 के पैसे 40,000 में से 30,000 एप्लीकेशन की, 10,000 का जो पैसा बचा हुआ है कितना? 30,000, वो आगे एडजस्ट होगा। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, वो कितना आ गया? 10,000 इंटू 3 रुपए जो एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। अब इसमें देखो ये नहीं बताया, सबको प्रोराटा किया है, तो अलॉटमेंट पर इनके कितने पैसे बनेंगे? अलॉटमेंट पर कितने पैसे बनेंगे? 30,000 शेयर है और 4 रुपए का। अलॉटमेंट पर कितने पैसे बनेंगे? ड्यू होंगे 30,000 इंटू 4, 1,20,000, ठीक है। और अपने पास बचा हुआ कितना है सरप्लस? 30,000, तो 30,000 पूरा का पूरा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा, तो इसलिए इसको अलॉटमेंट पर बाकी के भेज दिए 30,000। सपोज मान लो ये 1,30,000 होती वैल्यू, अगर ये वैल्यू होती सपोज मान लो 30,000 की जगह 1,30,000 आ रहा होता, ये 40,000 की जगह कितना होता? ये 40,000 की जगह मान लो 80,000, ये होता 2 लाख शेयर्स होते सपोज, तो इसके 2 लाख इंटू 3, ये तो ज्यादा हो जाएगा। ये मान लो 1 लाख शेयर होते सपोज, 40,000 की जगह अगर 1 लाख शेयर होते तो 3 के हिसाब से 3 लाख रुपए आते इनके, तो इनके एडजस्ट कितने हुए? 90, तो बाकी का सरप्लस बस घूम जाएंगे सब। चलो मान लो सपोज ये 40,000 शेयर है, तो 10,000 के पैसे बच रहे हैं 30,000 रुपए सरप्लस के। मेरी अलॉटमेंट पर मुझे कितने पैसे लेने हैं इनसे? 1,20,000, तो ये पूरे एडजस्ट हो जाएंगे, तो पूरा का पूरा अलॉटमेंट पर आ गया। अगर ये पैसे सपोज मान लो 1,30,000 होते, 30 की जगह ये शेयर ज्यादा आते और 1,30,000 वैल्यू आती, तो हम यहाँ अलॉटमेंट पर कितना ले पाते? 1,20,000 ही ले पाते, और बाकी का जो 10,000 बचता, इसमें से 1,20,000 तो ये ले लिया, और बाकी के जो 10 बचते वो आपके आगे कॉल्स में एडजस्ट होते हैं, वो क्या बन जाती है आपकी? कॉल्स इन एडवांस। तो उस केस में अपन यहां डालते हैं टू कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। तो इसमें है नहीं इस क्वेश्चन में, तो ये पूरे के पूरे एडजस्ट हो गए आपके। अब इसके बाद में अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,20,000, 30,000 इंटू 4, और फिर ये पैसे पूरे आ जाएंगे क्या? सब देंगे क्या? ये तो क्यों देंगे पैसे? ये पैसे तो पहले दे चुके, तो इसमें से कितने पैसे आएंगे? बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 90,000। भाई पहले ये क्रेडिट हो गया ना 90, और ये क्रेडिट हो गया 90 प्लस 30 हो गया 120, डेबिट 120 हुआ। और फाइनल कॉल की एंट्री अभी करी नहीं है, इनको जब जरूरत होगी तब मांगेंगे, तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। अब देखते हैं अगला 6th क्वेश्चन। आज 7 क्वेश्चन तक करा के छोड़ दूंगा आपको, ठीक है, और 7 के सॉल्यूशन अभी भेज दूंगा, और कल बाकी का पूरा हो जाएगा आपका। 6th क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन है आपका ललिता लिमिटेड। सिक्स क्वेश्चन दिया हुआ आपका, ललिता लिमिटेड was established with an authorized capital of 10 lakh divided into 1 lakh equity shares of 10 each. ललिता लिमिटेड, ललिता लिमिटेड ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल दे रखी है इसकी 10 लाख रुपीज, 1 लाख शेयर्स हैं, 1 लाख इक्विटी शेयर्स 10 ईच, 10 लाख, ठीक है। आगे कंपनी इशूड 75,000 इक्विटी शेयर्स टू द पब्लिक एट 11 पर शेयर, इसमें से 75,000 इशू किए हैं, ठीक है, और कितने पे इशू किए हैं? 11 रुपए पे, यानी कि 10 + 1 1 रुपए प्रीमियम पे ये इशूड है। एप्लीकेशन, इससे पैसे कैसे आए हैं? 3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, ये कैसे आए हैं? 3 रुपए तो एप्लीकेशन पे, 4 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम है, यानी कि 3 + 1 प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और बाकी पैसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो बाकी टोटल पैसे कितने आएंगे? 10 + 1, तो ये कितने आ गए? 4 3 7, तो बाकी कितने बचे? 4 रुपए,
तभी तो होंगे 11, 11, ठीक है। तो एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 70,000 शेयर्स। ये अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है तो कोई टेंशन होने वाली नहीं है। 70,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई, ये क्या आ गया, सब्सक्राइब्ड, पब्लिक ने सब्सक्राइब, तो सबको मिल जाएंगे पूरे शेयर कैपिटल। ऑल द अमाउंट वर रिसीव्ड एट द टाइम एक्सेप्ट द फॉलोइंग। एक रमेश था, इस 70,000 में से एक रमेश था, तो रमेश को निकाल लेते हैं बाहर। रमेश 1000, इसके पास शेयर्स थे। फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। इसने क्या दिया, एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट नहीं दी और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी। भाई एप्लीकेशन तो हमेशा सब देते ही हैं। इसके बाद में सुरेश हैड 2000 शेयर्स, फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब एक सुरेश था, इसके पास थे 2000 शेयर्स, सुरेश के पास थे 2000 शेयर्स, इसने ये दी, इसने फाइनल कॉल नहीं दी, ठीक है। तो फाइनल कॉल कितनों ने नहीं दी, फाइनल कॉल पर कॉल सीनियर कितने की बनेगी, 3000 की। रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शंस इन द कैश बुक एंड जर्नल ऑफ द कंपनी। और बैलेंस शीट बनानी है इसके अंदर, ठीक है। सॉल्यूशन मिल जाएगा आपका। अब इसके अंदर क्या है, कैश बुक बनाएंगे तो कैश की एंट्री छोड़ करके पोस्ट कर लेंगे, अपन तो जर्नल एंट्री में पूरी बनाएंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री में क्या होगी, पहली एंट्री कितने से होगी, कितने लोगों ने एप्लीकेशन दी है, 75,000 ने। तो 75,000 के पैसे आएंगे बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितना 70,000 इंटू 3, 2,10,000। और ये तो वापस आता ही है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2,10,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन है तो इसमें आपको टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं है, आराम से। अब अगला, भाई 70,000 ने एप्लीकेशन दी, पैसे आए, 70,000 को 70,000 शेयर दे दिए। अब अलॉटमेंट ड्यू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने 70,000 इंटू 4, 2,80,000। इसमें कितने जाएंगे, 3 कैपिटल के थे, 2,10,000 और बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम के थे 1 रुपये 70,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इसके बाद में पैसे आने की बात, और आने की बात में पैसे नहीं दिए तो पहले ना देने वालों की कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर कितनों ने नहीं दिए, इसने नहीं दिए 1000, कितने मांगे थे 4 रुपये, 4,000 ने नहीं दिए, तो बाकी सब ने दिए। इसका मतलब बैंक, बाकी कितने बचे टोटल 69,000 शेयर्स, 70 थे ना, इन्होंने दे दिए। तो ये कितने हो गए, अभी आ जाएंगे, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 70,000 इंटू 4, 2,80,000। अब देखो एग्जाम में कैलकुलेशन करने का तरीका, 280 में से 4 घटाए कितने बचे, ये 276, कैलकुलेट करके देख लेना, यही आएगा। इसके बाद में अब फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल ड्यू होगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 70,000 इंटू 4, 2,80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यही आएगा 2,80,000, ठीक है। अब पैसे आएंगे तो कॉल सीनियर की एंट्री होगी। अब कॉल सीनियर कितने की है, इन दोनों ने नहीं दिए, पहले कितने की दी, 1000 ने नहीं दिए थे अलॉटमेंट, ये तो इन दोनों ने नहीं दिए, तो 3000 से होगी कॉल सीनियर की एंट्री। तो कॉल्स इन एरियर 3000 ने नहीं दिए, कितने 4 रुपये मांगे थे, नहीं दिए, तो बाकियों ने दिए। तो बाकी कितने बचे, 70 में से 3 गए, 67,000 इंटू 4 इन्होंने दिए, और टोटल कितने थे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 70,000 इंटू 4, 2,80,000। तो ये कितने हो गए, 2,60,000
8,000 ये आ गए। तो ये जनरल एंट्री हो गई। अब इसमें जहां जहां कैश की एंट्री हुई है ये पोस्ट कर देंगे। एक येरा बैंक, 3 ही जगह बैंक आया है, ठीक है। तो इसका लेजर अगर बनाएंगे तो कैसा बनेगा, कैश बुक, ठीक है। कैश बुक में सबसे पहले बैंक, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो यहाँ गया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितने पैसे आए, 2,10,000, ठीक है। इसके बाद बैंक कहाँ पे आया, ये रहा बैंक, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अमाउंट आएगी बैंक वाली 277, अलॉटमेंट 276,000, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। फिर बैंक यहाँ पे है इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2,68,000, और ये टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगा बाई बैलेंस CD, ठीक है। और यही बैलेंस शीट में जाएगा, ये जो टोटल आ जाएगा कितना आएगा, टोटल अभी बता दूंगा आपको टोटल कितना आएगा। टोटल पैसे मंगाए थे हमने 70,000 इंटू 11, टोटल ये टोटल देखो कैसे आया, 70,000 शेयर थे और इस पर 11 रुपए के हिसाब से मंगाए थे हमने, ठीक है। तो 7,70,000 रुपए लाने थे। इसमें से कॉल सीनियर माइनस कर दो, एक तो ये 12,000 रुपए और एक 4,000 रुपए, 16,000 रुपए नहीं आए, 16,000 रुपए नहीं आए। तो ये कितने बचे, 7,54,000, और ये भी 7,54,000 आएगा। पूरा एनालिसिस भी हो गया, मिला लो टोटल यही आ रहा है कि नहीं आ रहा, यही आएगा। 770 मांगे थे, 16 की कॉल सीनियर घटा दी, बाकी पैसे आ गए 7,54,000 रुपए। ये कैश बुक में, ये आपका बैलेंस शीट में। अब इसकी बैलेंस शीट जो बनाएंगे उसमें शेयर कैपिटल वाले के अंदर कितना आएगा, शेयर कैपिटल में ये तो यही रहेगा, ये वाला इशूड कैपिटल से ये पार्ट, तो ये आपका 10 लाख, ये आपका हो जाएगा 7,50,000। मैं आंसर दे दूंगा आपको सारा। और इशू ये सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप को एक साथ बना देंगे, 70,000 इंटू 10 7 लाख। इसमें से लेस कॉल सीनियर कर देंगे, कॉल सीनियर कितनी कर देंगे 16,000, तो ये निकल के आ जाएगा 754 पेड अप कैपिटल आ जाएगी, और इतना ही असेट साइड में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये मिल जाएगा सॉल्यूशन। अब आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कल कर लेंगे, 7th वाला। आज 6 तक करा देता हूँ, कल फिर ये पूरा खत्म कर दूंगा मैं आपको, सॉल्यूशंस में भेज दूंगा आपको सारे, ठीक है।